सामान्य ज्ञान के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज का हमारा पहला प्रश्न है, कबीर हिंदी की किस स्थानीय भाषा में लिखते थे? कबीर हिंदी की किस स्थानीय भाषा में लिखते थे? तो यह अवधी में लिखते थे। कबीर हिंदी की अवधी भाषा में लिखते थे। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध विट्ठल स्वामी का मंदिर तथा हजारा का मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? प्रसिद्ध विट्ठल स्वामी का मंदिर तथा हजारा का मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो कृष्णदेव राय ने विट्ठल स्वामी का मंदिर तथा हजारा मंदिर का निर्माण कृष्णदेव राय जी ने कराया था। अगला प्रश्न है हमारा, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ स्थित है? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ स्थित है? तो यह अजमेर में स्थित है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह जो है यह अजमेर में स्थित है। अगला प्रश्न है, नागार्जुन सागर बांध का निर्माण किस नदी पर हुआ है? नागार्जुन सागर बांध का निर्माण किस नदी पर हुआ है? तो यह कृष्णा नदी पर नागार्जुन सागर बांध का निर्माण जो है यह कृष्णा नदी पर हुआ है। अगला प्रश्न है हमारा, राजस्थान में खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? राजस्थान में खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यह कापर की खादानों के लिए। राजस्थान में खेतड़ी कापर की खादानों के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, समुद्र तल के ऊपर विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? समुद्र तल के ऊपर विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो यह हिमालय पर्वत श्रृंखला है। समुद्र तल के ऊपर विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला हिमालय पर्वत श्रृंखला है। अगला प्रश्न है हमारा, कुल्लू घाटी किसके बीच स्थित है? कुल्लू घाटी किसके बीच स्थित है? तो यह लद्दाख और पीर पंजल के बीच स्थित है। कुल्लू घाटी लद्दाख और पीर पंजल के बीच में स्थित है। अगला प्रश्न है, प्रति व्यक्ति आय निकालने के लिए राष्ट्रीय आय को किससे भाग किया जाता है? प्रति व्यक्ति आय निकालने के लिए राष्ट्रीय आय को किससे भाग किया जाता है? तो यह देश की कुल जनसंख्या से भाग किया जाता है। प्रति व्यक्ति आय निकालने के लिए राष्ट्रीय आय को देश की कुल जनसंख्या से भाग किया जाता है। अगला प्रश्न हमारा, भारत के योजना आयोग का गठन किस वर्ष किया गया है था? भारत के योजना आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? तो यह 1950 में किया गया था। भारत की योजना आयोग का गठन 1950 में किया गया था। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति केवल किसकी लिखित सिफारिश पर राष्ट्रीय आपात स्थिति की उद्घोषणा कर सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं आपातकाल? तो यह संघ का मंत्रिपरिषद, जिसको हम प्रधानमंत्री बोलते हैं, उसके सलाह पर राष्ट्रपति जो है राष्ट्रीय आपात स्थिति की उद्घोषणा कर सकता है। हमारा अगला प्रश्न है, संविधान में कितने प्रकार के आपातकालों का प्रावधान है? संविधान में कितने प्रकार के आपातकालों का प्रावधान है? तो संविधान में टोटल 3 प्रकार के आपातकालों का प्रावधान दिया गया है। अगला प्रश्न है, संसद के दोनों सदनों का संयुक्त सत्र कौन बुलाता है? तो संसद के दोनों सदनों का संयुक्त सत्र राष्ट्रपति बुलाता है। संसद के दोनों सदनों का संयुक्त सत्र। अगला प्रश्न है, केंद्रीय मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव कहाँ प्रस्तुत किया जा सकता है? केंद्रीय मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव कहाँ प्रस्तुत किया जा सकता है? तो यह केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है, केंद्रीय मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव। आई होप दोस्तों ये सभी प्रश्न आपको पसंद आए होंगे एवं यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक कीजिए। अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे हमारी वीडियो की सभी नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिलती रहें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में कुछ अन्य बेहद ही महत्वपूर्ण